आज हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में 28वें अध्याय के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जहाँ पे हम 36वें वचन से लेके आगे को पढ़ेंगे। यहोवा तुझको उस राजा समेत जिसको तू अपने ऊपर ठहराएगा, तेरे और तेरे पूर्वजों के लिए अनजानी एक जाति के बीच पहुंचाएगा, और उनके मध्य में रहकर तू काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना और पूजा करेगा। और उन सब जातियों में जिनके मध्य में यहोवा तुझको पहुंचाएगा, वहाँ के लोगों के लिए तू चकित होने का और दृष्टांत और शाप का कारण समझा जाएगा। तू खेत में बीज तो बहुत सा ले आएगा, परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा, क्योंकि टिड्डियाँ उसे खा जाएगी। तू दाख की बारियां लगाकर उनमें काम तो करेगा, परंतु उनकी दाख का मधु पीने न पाएगा, वरन फल भी तोड़ने न पाएगा, क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। तेरे सारे देश में जैतून के वृक्ष तो होंगे, परंतु उनका तेल तू अपने शरीर में लगाने न पाएगा, क्योंकि वे झड़ जाएंगे। तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे, परंतु तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएगी। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा, वह तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। वह तुझको उधार देगा, परंतु तू उसको उधार न दे सकेगा। वह तो सिर और तू पूँछ ठहरेगा। तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों के मानने को उसकी न सुनेगा, इस कारण ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे, और अंत में तू नष्ट हो जाएगा। और वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा प्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। और जब तक तू नष्ट न हो जाए, तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से, वरन पृथ्वी की छोर से वेग से उड़ने वाले उकाब सी एक जाति को चढ़ा लाएगा, जिसकी भाषा तू नहीं समझेगा। उस जाति के लोगों का व्यवहार क्रूर होगा। वे न तो बूढ़ों का मुंह देखकर आदर करेंगे और न बालकों पर दया करेंगे। और वे तेरे पशुओं के बच्चे और भूमि की उपज यहाँ तक खा जाएंगे कि तू नष्ट हो जाएगा। और वे तेरे लिए न अन्न और न नया दाख मधु और न टटका तेल और न बछड़े न मेमने छोड़ेंगे, यहाँ तक कि तू नष्ट हो जाएगा। और वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए सारे देश के सब फाटकों के भीतर तुझे घेरे रखेंगे। वे तेरे सब फाटकों के भीतर तुझे उस समय तक घेरेंगे जब तक तेरे सारे देश में तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहर बना है, जिन पर तू भरोसा करेगा, गिर न जाए। तब घिर जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपने नीज जन्माए बेटे बेटियों का मांस, जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा, खाएगा। और तुझ में जो पुरुष कोमल और अति सुकुमार हो, वह भी अपने भाई और अपनी प्राण प्रिया और अपने बचे हुए बालकों को क्रूर दृष्टि से देखेगा। और वह उनमें से किसी को भी अपने बालकों के मांस में से जो वह आप खाएगा कुछ न देगा, क्योंकि घिर जाने और उस संकट में जिसमें तेरे शत्रु तेरे सारे फाटकों के भीतर तुझे घेर डालेंगे, उसके पास कुछ न रहेगा। और तुझ में जो स्त्री यहाँ तक कोमल और सुकुमार हो कि सुकुमारपन और कोमलता के मारे भूमि पर पांव धरते भी डरती हो, वह भी अपने प्राण प्रिय पति और बेटी को, अपनी खेरी वरन अपने जने हुए बच्चों को क्रूर दृष्टि से देखेगी, क्योंकि घिर जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझे तेरे फाटकों के भीतर घेर कर रखेंगे, वह सब वस्तुओं की घटी के मारे उन्हें छिप के खाएगी। यदि तू उन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड देंगे, और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा।
और तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की न मानेगा, इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनत होने के बदले तुझ में से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। और जैसे अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष होता है, वैसे ही तब उसको तुम्हारा नाश वरन सत्यानाश करने से हर्ष होगा। और जिस भूमि के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो, उस पर से तुम उखाड़े जाओगे। और यहोवा तुझको पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक के सब देशों के लोगों में तितर बितर करेगा। और वहां रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के लिए अनजान काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा। और उन जातियों में तू कभी चैन न पाएगा और न तेरे पाँव को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वहाँ यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएगी और तेरा मन व्याकुल रहेगा। और तुझको जीवन पर नित्य संदेह रहेगा और तू दिन रात थरथराता रहेगा और तेरे जीवन का कुछ भरोसा न रहेगा। तेरे मन में जो भय बना रहेगा और तेरी आंखों को जो कुछ दिखता रहेगा, उसके कारण तू भोर को आह मार के कहेगा सांझ कब होगी, और सांझ को आह मार के कहेगा भोर कब होगा। और यहोवा तुझको नावों पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था कि वह फिर तेरे देखने में न आएगा। और वहां तुम अपने शत्रुओं के हाथ दास दासी होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे, परंतु तुम्हारा कोई ग्राहक न होगा। व्यवस्था विवरण में सूचीबद्ध शापों की सूची लंबी है। इसे 15वें अनुच्छेद से 68वें अनुच्छेद तक किया गया है। शाप आशीर्वाद के विपरीत है। जब हम पूरी सूची पढ़ते हैं तो ये डरावना और घबराहट पैदा करने वाला है। शापित का अर्थ है शाप से बंधा हुआ। यह एक ऐसा शब्द है जिसे कोई पसंद नहीं करता और नहीं कोई चाहता है। बाइबल कहती है जब तू नष्ट हो जाएगा तब ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे चलकर तुझे पकड़ लेंगे। श्राप उल्टा असर करेगा और परेशान करेगा। शाप के परिणाम स्वरूप पागलपन, अंधापन, उत्पीड़न और भ्रम होता है। विपत्तियां शापित व्यक्ति पर उतरती है और सूची बढ़ती ही चली जाती है। यह श्राप उन लोगों पर पड़ता है जो यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। सबसे पहले जिसे परमेश्वर ने शाप दिया था वो सांप था। श्राप के बारे में चेतावनी स्पष्ट की गई है। परमेश्वर कभी किसी को अपनी आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य नहीं करता। चुनाव पूरी तरह हम पर निर्भर है। हम यह तय कर सकते हैं कि हमें आशीष विरासत में मिलेगा या शाप मिलेगा। लिखा है और यहोवा तुम्हें सबका सिर बनाएगा, न कि पूंछ, और तुम ऊपर रहोगे नीचे नहीं रहोगे, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उनको चौकसी से मानोगे। व्यवस्था विवरण की इस पुस्तक में ये अध्याय एक लंबा अध्याय है जिसमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता के आशीष और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने से मिलने वाले शापों का वर्णन किया गया है। यहाँ हमें उन लोगों के लिए आशीष की एक सूची दी गई है जो परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से सुनते हैं और उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और सूची लंबी है। यदि वे यहोवा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो आशीष पर 14 वचन है, और यदि वे यहोवा परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो शाप के ऊपर 54 वचन है। वचन में लिखा है तुम ऊपर ही रहोगे नीचे नहीं। क्या परमेश्वर ने हमें सिर्फ ऊपर रहने के लिए ही बनाया है? तो हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं। परमेश्वर ने हमें इस तरह बनाया कि हम जो भी है उसमें सर्वश्रेष्ठ बने। क्या हम उनकी आज्ञाओं को सावधानी पूर्वक पालन करने को तैयार है? यदि हम तैयार हैं तो यहोवा परमेश्वर हमारे लिए अपना अक्षय भंडार मतलब स्वर्ग खोल देगा। आइए हम अपना जीवन उन्हें समर्पित करके शुरू करें। प्रभु यीशु मसीह को हमारे प्रभु बनाए। आइए हम अपने जीवन को उनके वचनों से भरें और उनकी आज्ञाओं का पालन करने का प्रयास करें। आइए हम पवित्र आत्मा के नेतृत्व को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें, फिर उनके आशीष की अपेक्षा करें और जान लें कि वे हमें आशीष देने के लिए उत्सुक है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।